त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवद गीता ज्ञान की चर्चा के श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारी उपस्थिति से भगवान श्री गोविंद प्रसन्न हैं और उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर है। वह हमको प्रतीत तो नहीं होते परंतु अपना आभास कराते हैं, अपनी स्थिति का आभास नित्य कराते, क्योंकि उनकी स्थिति के बिना ये जो विशद कार्य है, जो बहुत दुस्तर कार्य है, ये संभव नहीं होता। तो संभव होने का कारण है कि उनकी उपस्थिति है और वे हम सबको प्रेरित करते हैं कि आप भगवद गीता ज्ञान की व्याख्या पूर्ण कीजिए। जैसे कोई स्वामी होता है और किसी सेवक से कार्य लेता है, तो जब वो देखता है कि कार्य धीमा कर रहा है ये, तो उसको प्रेरणा देता है कि कार्य समय से पूरा करो और आपके जो कार्य करने का की गति है वो धीमी है। तो फिर सेवक उस पर ध्यान देता है और कुछ तेज़ी से कार्य करता है। तो वैसे हम सब लोग जो हैं भगवद गीता की व्याख्या का जो संकल्प लिया है, तो वो संकल्प जल्दी पूरा हो, शीघ्र पूरा हो, इसके लिए वो प्रेरणा देते रहते हैं और प्रेरणा दे करके हम सभी को नित्य प्रेरित करते हैं कि हम गीता ज्ञान की व्याख्या करें, सुने, श्रवण करें, उस पर चर्चा करें, उससे मनन करें, उसका अनुकरण करें, अनुशोधन करें, अनुसरण करें। ये सब उनकी प्रेरणा से होता है। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके जो हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं, उनको प्रणाम करके आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 18 पर ही चर्चा की थी। ये विशेष बात है, इसमें जो श्री भगवान ने इसका जो पूर्वार्ध अंश कहा था कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्म प्रेरणा के 3 ही हेतु हैं। एक तो जानकारी किसी विषय की हो जाए हमको, और बिना जानकारी के कर्म प्रेरणा नहीं होती। हम किसी विषय के बारे में जानें तो आरंभिक जो ज्ञान है, आरंभिक जो जानकारी है, उसी को हम ज्ञान मान लेते हैं। और जब वो विस्तार ले लेती है और अनेक विषय उसमें से निकलने लगते हैं, तो उसको हम ज्ञेय मान लेते हैं। और जिसके द्वारा जिसको जानकारी होती है और जिसको विस्तृत प्रकार से ज्ञान होता है, वो परिज्ञाता है, जानने वाला है। तो 3 ही कर्म प्रेरणा के हेतु कहे जाते हैं।
कर्म प्रेरणा तीन ही तरह से होती। अगर हमको जानकारी न हो तो उस कर्म की ओर हम नहीं अग्रसर होंगे। हमको जानकारी न हो अगर तो हम उस कर्म की ओर अग्रसर नहीं होंगे और फिर उसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे, विस्तार से उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा प्रयास विस्तार से जानने का नहीं होगा और जो विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं तो वो ज्ञेय बन जाता है। और चूँकि प्रयास हमारे द्वारा होता है इसलिए हम ज्ञाता बन जाते हैं। तो कर्म की जो प्रेरणा है वो तीन उसके हेतु कहे श्री भगवान ने और कहा कि परिज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम, इनसे तो कर्म प्रेरणा होती है। कर्म का जो आरंभ है, जिसको आप चेष्टा कह सकते हैं कि भाई चेष्टा हम करते हैं, तो चेष्टा क्यों करते? चेष्टा इसीलिए करते हैं कि हमको जानकारी होती है किसी विषय की। किसी विषय की जानकारी के अभाव में चेष्टा नहीं होती। किसी विषय का ज्ञान ही हमको ना हो, जानकारी ना हो, तो कर्म प्रेरणा कहाँ होगी? नहीं होगी। फिर जानने का प्रयास होगा, फिर इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने ये कहा, कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हे अर्जुन, कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे कर्म संग्रह की बात, इसमें जो है इसके उत्तरार्ध भाग में कर्म संग्रह विषय का, कर्म संग्रह कैसे होते, कर्म संग्रह के विषय का प्रतिपादन श्री भगवान करना चाह रहे हैं। कर्म संग्रह कैसे होता है और कर्म संग्रह न हो इसके लिए प्रश्न है, इसके लिए गीता का उपदेश है, इसके लिए भगवान की प्रेरणा है कि कर्म संग्रह न हो। कर्म संग्रह नहीं होगा तो फिर मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए कर्म संग्रह के तथ्य को श्री भगवान यहाँ पर निरूपित करना चाह रहे हैं, कर्म संग्रह को बताना चाह रहे हैं। कर्म संग्रह कैसे होता? कर्मों का संग्रह के लिए 3 बातें कही, कर्ता, करणम, कर्म। ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। जब मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, जब मनुष्य अपने को क्रियाओं का कर्ता मानता है कि यह जो क्रियाएं हैं वह हमारे द्वारा संपादित हो रही है, ये बात मन में बैठ जाए अगर कि कर्मों का संपादन हमारे द्वारा हो रहा है, तो समझिए कर्म संग्रह आरंभ हो गया। जब तक ये बात मन में नहीं बैठती कि कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, हम करता हैं, तब तक कर्म संग्रह नहीं होगा। जैसे शैशव अवस्था में या बाल्यावस्था में कर्तापन का बोध नहीं रहता। अब शिशु कितना कार्य करता है, कितने हाथ पैर चलाता है, चलता भी है वो, और शिशु जब बोलने लगता है तो बोलता भी है। तो ये वाणी संबंधी कर्म होता है। और वाणी संबंधी जो कर्म होता है छोटे शिशु के द्वारा, वो तोतली भाषा में बोल रहा है, उसकी जो समझ में आ रहा है, स्थिति को देख करके बात कर रहा है वो, तो स्थिति को देख करके जब वो बोल रहा है, लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो संग्रहित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको कर्तापन का आभास नहीं है। हम किसी को कुछ अच्छा बोलें या उसके प्रतिकूल बोलें तो अच्छा बोलने पर भी कर्म संग्रह होगा
और प्रतिकूल बोलने पर भी कर्म संग्रह होगा यदि उसमें स्वार्थपरता है, कर्तापन का भाव है। वाणी संबंधी कर्म शिशु के द्वारा भी किए जाते और हमारे द्वारा भी किए जाते, परंतु हमारे वाणी संबंधी कर्म से कर्म संग्रह होता है। जैसे हमने किसी को अहितकर बात कही तो फिर वाचिक कर्म संग्रहित हो जाता है, क्योंकि उसमें हम कर्तापन है, कर्तापन का हमें भान रहता है कि हम कह रहे हैं, हम किसी को गाली बक रहे हैं, तो कर्तापन का बोध है वहाँ पे। और कर्तापन का बोध शिशु अवस्था में नहीं रहता और छोटी बाल्यावस्था में नहीं रहता। बालक कितना काम करता है, कितने पढ़ता लिखता है, जाता आता है, लेकिन उसमें कर्तापन का बोध नहीं, भाव नहीं है, इसीलिए कर्म संग्रह नहीं होता। बाल्यावस्था में हम कितने कर्म करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, असंख्य कर्म होते हैं, लेकिन वह हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं वह संग्रहित नहीं होते। विशेष बात यह है, कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि कर्म जो है वह कर्तापन के अभिमान से विमुख है। हम सहज भाव देना चाहते, इसकी सरल व्याख्या करना चाहते। कर्म संग्रह कैसे होता? कर्म संग्रह तभी होगा जब हमें कर्तापन का बोध होगा कि हमारे द्वारा कर्म किया गया। हम किसी को कुछ प्रतिकूल बात कहें तब भी हमें कर्तापन का बोध रहता है कि आज उसको हमने बहुत अपशब्द कहे, वह इसी के योग्य था, वो उसको ऐसे शब्द कहे जाने चाहिए थे, हमने उसको आज बहुत अपमानित किया, उसको बहुत अपशब्द कहे। तो अपशब्द कहे, अपमानित किया, तो इसमें कर्तापन का बोध है, क्योंकि हमारे द्वारा अपमानित किया गया, इसका आभास है, वहाँ पर आभास है, अनुभव हो रहा है कि हमारे द्वारा उसको अपमानित किया गया। तो जब आभास हो जाएगा कि हमने उसको अपमानित किया है, तो वो कर्म संग्रह बन जाएगा, तो वो कर्म संग्रह निश्चित बन जाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। कर्म संग्रहित हो गया केवल इतना ही मान लेने से कि हमने उसको आज अपमानित किया, वो इसी योग्य था, कर्म संग्रह हो गया। हमने उसको आज मूर्ख बना करके और उससे कार्य लिया, तो हमको अपने कर्तापन का बोध हो गया कि हम मूर्ख बनाने में हेतु थे, कारण थे, और मूर्ख न बनाते उसको, अगर ये भाव नहीं रहता कि हम उसको मूर्ख बना रहे हैं, तो उसमें कर्तापन का बोध नहीं रहता। और जैसे ही कर्तापन का बोध होता है वैसे ही कर्म संग्रहित होता है, वैसे ही कर्म संग्रह आरंभ हो जाता है। तो इसमें जो तीन हेतु कहे, कर्ता, करण और क्रिया, तो इसमें कर्ता विशेष है, कर्ता करण और क्रिया तो विशेष है, कर्म विशेष है। करणम कर्म, करण से कर्म होते हैं, करण ही कर्म के साधन हैं, कर्म संपादन के साधन है, उपाय हैं। अगर करण नहीं है तो फिर कर्म होगा ही नहीं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में, निद्रावस्था में हम जब चले जाते हैं तो वहाँ कर्म का अभाव हो जाता है, हमारे करण कार्य नहीं करते, ना तो अंतःकरण कार्य करते, ना बाह्यकरण कार्य करते। तो जब बाह्यकरण और अंतःकरण कार्य नहीं करते हैं तो कर्म आरंभ ही नहीं होता।
कर्म संग्रह नहीं होता। तो लेकिन जागृत अवस्था में जब हम जागते हैं तो हमारे जो कर्ण हैं वो क्रियाशील हो जाते, और क्रियाशील जैसे हो जाते वैसे ही जो भी शास्त्र के प्रतिकूल या शास्त्र सम्मत जो कर्म होते हैं उनमें कर्म संग्रह आरंभ हो जाता है। कर्म संग्रह आरंभ हो गया। जैसे हम क्रियाशील होते हैं वैसे कर्म संग्रह आरंभ होता है। तो करण जो हैं वह भी कर्म संग्रह में हेतु कहे जाते हैं, क्योंकि क्रियाएं तो कर्ण से ही होती हैं। अब आँखों से देखने की क्रिया होती है, नासिका से सूंघने की क्रिया होती है, त्वचा से छूने की क्रिया होती है, स्पर्श से क्रिया होती है, कान से सुनने की क्रिया होती है, हाथ से आदान प्रदान की क्रिया होती है, और पैरों से चलने की गमन क्रिया होती है, और वाक से वाणी की क्रिया होती है, उपस्थ और पायु से मलमूत्र त्याग होता है। तो ये सब क्रियाएं होती हैं। और इसमें जो है करण ही मेन हेतु है। करण अगर क्रियाशील नहीं होगा तो हमारा कर्मों का संपादन नहीं हो सकता है, और जब कर्म संपादन नहीं होगा तो कर्म संग्रह कहाँ होगा। जैसे जब हम ध्यानावस्था में बैठते हैं तो हमारा मन बुद्धि, और अधिक ध्यान की अवस्था में तो अहंकार ने अपना बोध समाप्त हो जाता है। मनुष्य को अपना बोध समाप्त होता है तो अहंकार रूपी जो करण है उसने भी कार्य करना छोड़ दिया। तो मन में विचार नहीं आ रहे हैं, बुद्धि विचार, मन में विचार न आने के कारण बुद्धि किसी प्रकार के विचारों का विनिश्चय नहीं कर रही है, और अहंकार से, अहंग भाव से भी शांत हो गया है। उससे हमको अपने बाह्य स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है, तो भी कर्मों का आरंभ नहीं होता। फिर कर्म नहीं हो रहे, फिर वहाँ पे आपके जो करण हैं, जो कर्म संपादन के प्रमुख हेतु हैं, वह शांत हो गए। और जब शांत हो गए, अक्रिय अवस्था में आ गए, तो अक्रिय अवस्था में आने पर कर्म नहीं हो रहा है फिर, और कर्म नहीं हो रहा तो कर्म संग्रह भी नहीं हो रहा। जैसे कर्म आरंभ होगा और हम अपने को कर्ता मानेंगे तो वैसे जो दूसरी स्थिति है वह कर्म संग्रह की बनती है। कर्म कर्ण से आरंभ होता है, कर्णों से आरंभ होता है। विविध प्रकार के जो कर्ण हैं वह कर्म संपादन में हेतु कहे जाते हैं। कर्ण से ही कर्म होता है, कर्णों से ही कर्म होता है। बाह्य कर्ण से होता है और अंतःकरण से भी होता है। तो बाह्य कर्ण और अंतःकरण से जब कर्मों का संपादन होता है तो उसमें अगर हम स्वयं को कर्ता मानते हैं तो कर्म संग्रह होगा। जैसे हमने कहा था कि बाल्यावस्था में हमारे कर्ण कार्य तो करते हैं, शिशु अवस्था में भी कर्ण कुछ कार्य करते हैं। जैसे जब छोटा सा बालक होता है या शिशु की विकसित अवस्था या 1-1.5 वर्ष के बाद जो हो जाती है तो हम उससे कुछ कहते हैं तो वो हमारी बात को समझ करके उसका उत्तर देता है, वो क्रियाशील होता है। अब क्रियाशीलता तो हो गई वहाँ पे, वो हमारी बात को, जैसे हम कुछ कहते हैं तो बात समझता है हमारी, और समझने के बाद में उसका उत्तर देता है वो। लेकिन उत्तर तो देता है उसमें, लेकिन कर्तापन का भाव नहीं है। अभी उसके अंदर इस बात की संज्ञानता नहीं है कि हम करता हैं। अनायास क्रिया हो रही है। अनायास जो है, बिना प्रयास जो क्रिया होती है वह कर्तापन के भाव से विमुक्त होती है।
और हम सब प्रत्येक कर्म में स्वयं को कर्ता मान करके चलते हैं। क्या करते हैं? हम प्रत्येक कर्म का आप स्वयं को कर्ता मानते हैं। और कर्ता जब मान लेते हैं तो जैसे ही कर्ता मानते हैं तो हमारे कर्मों के का जो संपादन हो रहा है उसका कर्म संग्रह आरंभ हो जाता है। जैसे हम स्वप्नावस्था में मिट्टी खोदे, तो मिट्टी तो खोदते हैं स्वप्नावस्था में, लेकिन बाद में हमको जागने पर मिट्टी खुद ही कहाँ मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि स्वप्नावस्था में मिट्टी खोदी गई है। स्वप्नावस्था में दूर देश की यात्रा कराते हैं और ये होता है कि हम अमुक देश में हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आभास होता है आपको, और स्वप्नावस्था में लगता है सब कुछ सही है ये। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो स्वप्नावस्था में जो हजारों किलोमीटर की यात्रा थी वो समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर भी जो है कर्तापन का बोध नहीं रहता। हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है वो बेकार चली जाती है। जागृत अवस्था में जो भी कर्म होता है उसमें हमें कर्तापन का बोध होता है। हम मिट्टी खोदते हैं तो मिट्टी जमा होती जाती बाहर, और कुछ समय के बाद मिट्टी का ढेर लग जाता है। और जैसे मिट्टी का ढेर लगा तो वैसे ही हमको अपने कर्तापन का आभास हुआ कि हमारे द्वारा मिट्टी खोदी गई है। ये जो मिट्टी खोदी गई इतनी विशाल मात्रा में जो प्रतीत हो रही है वह हमारे द्वारा खोदी गई है। और हमारे द्वारा जैसे ही खोदने का आभास होता है वैसे ही कर्म संग्रह आरंभ हो जाता है। कर्म संग्रह आरंभ हो गया। ये परमात्मा की व्यवस्था में विशद कार्य है। कर्म संग्रह जो है परमात्मा की व्यवस्था में विशद कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। अब ये असंख्य प्राणी हैं, असंख्य जीव हैं, असंख्य मनुष्य हैं, उन सबके कर्म का संग्रह होता है। जैसे कर्तापन का भाव आया वैसे कर्म संग्रह आरंभ हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में स्वचालित यंत्र होते हैं, तो स्वचालित यंत्र जो हैं वह परिस्थिति के अनुसार स्वतः चालित हो जाते हैं, स्वतः चलने लगते हैं। उनको चलाना नहीं पड़ता, उनको हमें चलाना नहीं पड़ता, ये विशेष बात है। स्वचालित यंत्रों के चलने की प्रक्रिया स्वतः होती है। जैसे परिस्थिति आएगी वैसे चलने लगेंगे वो। तो वैसे ही जब भी हमें कर्तापन का बोध होगा कि हम इन क्रियाओं के कर्ता हैं, तो वैसे कर्म संग्रह आरंभ हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको रोकना असंभव है। कर्म संग्रह होता है। तो कर्ण और क्रिया यानी कर्म भी से कर्म संग्रह होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म संग्रह जो है वह कर्ता कर्ण और क्रिया से होता है। तो कर्ण जो हैं कर्मों का संपादन करते हैं, ये पहली बात है। कर्म संपादन कौन करता है? कर्म संपादन जो है वह मनुष्य करता है। और जब मनुष्य को कर्तापन का बोध हो जाता है तो वैसे कर्म संग्रह आरंभ हो जाता है। और कर्म संग्रह आरंभ हुआ नहीं तो हमारी जो मुक्ति होनी थी, क्योंकि खुदी हुई मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो गया। कई जन्मों से हम मिट्टी खोद रहे हैं, कई जन्मों से कर्म का संग्रह हो रहा है लगातार। और वह कर्म संग्रह जो है
हमारे लिए कर्म परिणाम उत्पन्न करता है, परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि उसका उपभोग करना पड़ेगा हमको। कर्म संग्रह आरंभ नहीं हुआ कि कर्म फल आरंभ हो गया, आज नहीं तो कल। जैसे बारी बारी से कोई व्यक्ति, एक लंबी लाइन लगी हो और बारी बारी से लोग सामने आते जाएं, तो लाइन कम होती जाएगी, पंक्ति कम होती जाएगी, और पीछे से लोग बढ़ते जाएं तो पंक्ति कहाँ ख़त्म होगी? पंक्ति नहीं ख़त्म होगी, फिर आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वैसे ही कर्म संग्रह का भी स्वरूप है। कर्म संग्रह में भी यही होता है कि कर्म का संपादन समाप्त नहीं होता। कर्म संपादन समाप्त नहीं होता तो कर्म संग्रह हुआ का। कर्म संपादन में जब कर्ता का भाव रहता है, कर्तापन का जब तक भाव रहता है, तो कर्तापन का भाव रहने तक कर्म संग्रह होता रहता है, और कर्म संग्रह होता रहता है तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है हमको। परिणाम भुगतने के लिए ही पृथ्वी लोक बना हुआ है। ये भोक्ता लोक है, और इसके अतिरिक्त भी नारकी और स्वर्गादिक लोक भी भोक्ता लोक हैं, जहाँ हमारे कर्म संग्रह का क्षय होता है, विनाश होता है। शुभ कर्मों का विनाश स्वर्गादिक लोकों में होता है, और अशुभ कर्मों का विनाश नरकादिक लोकों में होता है, भोगना पड़ता है। और कुछ का विनाश इसी संसार में हो जाता है। आप किसका उसका प्रकटीकरण होगा, कब हमारे कौन से कर्म हमारा कब परिणाम देंगे, ये नहीं जाना जा सकता। कर्म संग्रह में कौन सा कर्म प्रकट हो जाएगा जिससे परिस्थितियां प्रकट हो जाएंगी। प्रतिकूल अनुकूल दोनों प्रकट हो जाती हैं। कभी जैसे किसी को बड़ी मात्रा में धन मिल गया तो अनायास नहीं मिला है, वो पिछले कर्मों के परिणाम के स्वरूप में प्रकट हुआ है। परिणाम के स्वरूप में क्या होता है? परिणाम के स्वरूप में परिस्थितियां प्रकट होती हैं। परिणाम के स्वरूप में अच्छी और खराब स्थितियों का प्रकटीकरण होता है। कर्मफल कैसे प्रकट होता है? कर्मफल परिस्थितियों के स्वरूप में प्रकट होता है। तो कर्म संग्रह जब तक होता रहेगा तब तक हमको जन्म लेना पड़ेगा, और जब तक हमारे अंदर कर्तापन का भाव है तब तक कर्म संग्रह होता रहेगा। इसी बात को बताने के लिए विशेष रूप से ये जो उसका उत्तरार्ध भाग श्री भगवान ने कहा, इसी को बताने के लिए कहा है। इतनी बात बताने के लिए कहा है कि कर्म संग्रह जो है वो कर्ता पहले कहा ना, इसमें कर्ता जो पद आया है, नहीं कर्ता बाद में, करणम कर्म करते थी, पहले कर्ण आया है। क्यों? कर्ण से क्रिया आरंभ नहीं होगी तो इसलिए कर्ण पहले आ गया। कर्ण जो पद आया वो पहले इसलिए आ गया क्योंकि कर्ण से ही कर्म का संपादन होता है। कर्ण क्रियाशील होंगे तो कर्म आरंभ हो जाएगा, और उसमें अगर फिर कर्ता आ गया तो जब कर्म आरंभ हो गया, कर्ण ने कर्मों का आरंभ किया और कर्तापन का भाव आ गया, तो फिर कर्म संग्रह होगा। ये इसका भावार्थ है। हमारे द्वारा हमारे जो कर्म हैं वह कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद में जो कर्ण से कर्म और कर्तापन के भाव से कर्म संग्रह। कर्म संग्रह की बात उत्तरार्ध श्लोक, इस श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है वो कर्म संग्रह को समर्पित है, और इसका जो पूर्वार्ध भाग है वो कर्म प्रेरणा को समर्पित है। कर्म प्रेरणा कैसे होती है? कर्म प्रेरणा जो है वह
जानकारी, विस्तृत जानकारी, और जो मनुष्य है जिसके द्वारा जिसको जानकारी होती है, इससे कर्म प्रेरणा होती। कर्म प्रेरणा की बात पहले कहते हैं। कर्म प्रेरणा होगी तो कर्मों का संपादन होगा, कर्ण से कर्म संपादित होंगे और कर्तापन का